हेलो बच्चों, आइए आज के इस क्विक रिवीजन सेशन में डिस्कस कर देती हूँ आप सभी के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड 10 बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सीजी व्यापम पटवारी 2022 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। सो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि अपकमिंग सीजी व्यापम टीचर एग्जामिनेशन के लिए, खासतौर पे एग्रीकल्चर टीचर एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। शुरुआत करती हूं मैं सबसे पहले सवाल के साथ। विच वन इज अ सुपर कंप्यूटर? इनमें से कौन एक सुपर कंप्यूटर है? इंटेल, मिनी, परम या माइक्रो? तो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर शायद आप में से कई लोगों को पता भी होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परम। यस, परम जो है ये हमारा भारतीय सीरीज है सुपर कंप्यूटर्स का। इट इज इंडियन सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। अगर आप सोच रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है मैम, तो जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं उनकी तुलना अगर आप सुपर कंप्यूटर्स से करोगे तो सुपर कंप्यूटर्स का परफॉर्मेंस बहुत हाई, बहुत ही बढ़िया होता है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल जनरल कंप्यूटर। सो ध्यान रखेंगे कि इनमें से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर है। परम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दूसरे सवाल पर आते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल भी जाएंगे एग्जामिनेशन में। आप व्यापम का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा करके देखो, क्योंकि सिर्फ एक एग्रीकल्चर टीचर के सवालों को बना करके खुश हो जाना और सोच लेना कि ऐसा ही अगली बार भी आएगा, ये सही नहीं होगा प्रिपरेशन के लिए। तो हर तरह का सवाल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डीवीडी इज? स्टोरेज कैपेसिटी पूछा है किसका? डीवीडी का। तो बढ़िया तरीके से जरा कमेंट करके मुझे बता भी देना डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिकॉज मैंने पहले सेशन ऑफ कंप्यूटर्स में डीवीडी का फुल फॉर्म भी आप सभी के साथ डिस्कस किया था। पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन सीडी, दूसरा है लेस देन सीडी, इक्वल टू सीडी या नन ऑफ द अबव। मतलब इस सवाल में डीवीडी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सीडी की तुलना करते हुए पूछा गया है। तो आपको सबसे पहले जान लेना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन सीडी। बिकॉज जब मैं बात करती हूँ सीडी के स्टोरेज कैपेसिटी की, तो ये करीबन करीबन 700 MB के ही आसपास होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डीवीडी के स्टोरेज कैपेसिटी की, तो ये 4.7 GB से जाता है 17 GB तक। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इस डेटा की मदद से हमें ये भी चीज क्लियर हो जाती है कि जो डीवीडी का स्टोरेज कैपेसिटी है वो सीडी की तुलना में ज्यादा है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ग्रेटर देन सीडी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं तीसरे सवाल पर। ये मैंने अपने पहले डेमो सेशन में लिया भी था इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर कैरीड आउट इन रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, सीयू या फिर एएलयू? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जिसे भी फुल फॉर्म पता होगा उससे ये सवाल आसानी से बन जाएगा। एएलयू एक ऐसा पार्ट होता है जो ना केवल अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म करके देता है बल्कि ये लॉजिकल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया सवाल, चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है शॉर्टकट की फॉर कॉपी इन विंडोज। कॉपी करने के लिए इनमें से कौन सा बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा कंट्रोल सी। क्या आप बता सकते हो ये जो कंट्रोल ए है ये किस चीज की शॉर्टकट की होती है? लिख भी लेना, सिलेक्ट ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप बता सकते हो कि कंट्रोल बी जो है ये किस चीज का शॉर्टकट की होता है? तो बोल्ड करने के लिए, बोल्ड करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल सी तो हमने पढ़ ही लिया, ये कॉपी करने के लिए होता है। और जो कंट्रोल जेड होता है ये होता है अंडू करने के लिए। किस चीज के लिए? अंडू के लिए। नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th, अ फॉर्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विद। बहुत ही कॉमनली रिपीटेड सवाल है, ध्यान रखना। तो एक्सेल में फॉर्मूला की स्टार्टिंग किस चीज से होती है? हमेशा याद रखना, इट स्टार्ट्स विद ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक्वल टू साइन। नेक्स्ट आ जाते हैं छठवें सवाल पर। क्विक हील इनमें से क्या है? क्विक हील इनमें से क्या है? पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर,
तीसरा ऑप्शन दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी बता रहा है टाइप ऑफ वायरस। तो एक बार सोच करके जल्दी से मुझे चैट में बताना कि तुम्हारे अनुसार इसका सही आंसर क्या है। बाकी मैं तो आप सभी को भी आंसर बताऊंगी भी। चलिए मैं ही बता देती हूँ, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है बेटा। और कुछ और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम क्विक हील के अलावा भी मैं यहाँ पर लिखवा देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि नॉर्टन, नॉर्टन जो है ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अवीरा, कुछ और नाम आप जरूर से कमेंट में मुझे बताना कि और कौन कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप जानते हो। तो इससे क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम एक जगह पर कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, गूगल क्रोम के बारे में पूछा गया है, ध्यान में रखना, गूगल क्रोम, ना केवल गूगल बल्कि गूगल क्रोम को पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सर्च इंजन, ब्राउजर, वेब सर्वर या इंटरनेट। गूगल नहीं पूछा गया है, गूगल क्रोम के बारे में क्योंकि पूछा गया है, तो गूगल क्रोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्राउजर, ध्यान रखोगे। कुछ और इंपॉर्टेंट ब्राउजर्स के नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, फायरफॉक्स, इट इज एन इंपॉर्टेंट ब्राउजर। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एक ब्राउजर होता है। कुछ और ब्राउजर्स के नाम आप सभी मुझे जरूर बता सकते हो, एक बार कमेंट में बताओगे तो तुम्हारा भी ये पूरा का पूरा टॉपिक एक साथ कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, स्कैनर क्या है, ये मैंने अपने पहले क्लास में डिस्कस भी किया था। स्कैनर जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस है, इट इज एन इनपुट डिवाइस, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, नौवा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल, फिर से एमएस एक्सेल से सवाल है। दिस इज नॉट अ फंक्शन कैटेगरी इन एक्सेल। इनमें से कौन सा एक्सेल, एमएस एक्सेल का फंक्शन कैटेगरी नहीं होता है। कुल मिलाकर के हमारे पास ऑन एन एवरेज 12 फंक्शंस होते हैं एमएस एक्सेल में, जिसमें से जो डेटा सीरीज है वो एक्सेल का फंक्शन नहीं होता है। और आज के सेशन का जो लास्ट सवाल है ये भी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, इनफैक्ट हमारे सीटी के पेपर में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर में। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन। इन सवालों को जरूर प्रैक्टिस कर लेना सो दैट अपकमिंग हर एग्जाम के लिए आप सभी को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।